बच्चों, जेईई में 2025 23 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। उसमें क्या बोल रहा है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड एज। कौन सा सही रहेगा हमको बताना है। इसके लिए आप एक फॉर्मूला पुट कर लो पहले। ये कौन सा फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू, यहाँ हम रखते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट। अब इसमें देखो, ये है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये है एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन और ये है फ्री एनर्जी। अगर ये फ्री एनर्जी नेगेटिव होगी, ये नेगेटिव है, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ से हम बोल रहे हैं कि अगर कोई रिएक्शन में डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। पर पॉइंट ये है कि हमको यहाँ जो जो डेल्टा की कीमत इतना है कि ये तो माइनस होगा या ये माइनस होगा या दोनों प्लस होंगे, तो इससे हमको कंपेयर करके बताना है। अब देखो, फर्स्ट पॉइंट में अगर हम देखें तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच, देखो पॉजिटिव दिया है, पॉजिटिव दिया है, फिर यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव दिया है, और फिर हमारे यहाँ जो फॉर्मूला में साइन आता है वो कौन सा आता है, माइनस आता है। तो चलो मैं माइनस लगा दूँ और फिर लिखूंगा टेम्परेचर, और डेल्टा एस जो है वो फिर से क्या दे दिया, नेगेटिव। तो देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। पर उसने लिखा है नॉन स्पॉन्टेनियस। अब नॉन स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर, तो किसी भी टेम्परेचर पर ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और साइन हमारा जो बन रहा है, ये देखो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन रहा है, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, एक मिनट एक काम करो, इसको कैसा लिखेंगे, पॉजिटिव, और ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, और आ जाएगा टेम्परेचर, टेम्परेचर अलग रख लो, तो ये हमारा हो गया डेल्टा एच, और ये हो गया क्या, डेल्टा एस, और टेम्परेचर साथ में मल्टीप्लाई में आ गया। हाँ ठीक है। तो ये बोल रहा है कि वो जो रिएक्शन है उस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव ही रहने वाला है ना हमेशा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट, इसमें कोई टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं है वो। सेकंड में चेक कर लो, सेकंड में बोला है पॉजिटिव, तो इसमें रखो वैल्यू, देखो सेकंड ऑप्शन में हम रखेंगे तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, फिर आएगा नेगेटिव, फिर आएगा टेम्परेचर, और फिर आएगा पॉजिटिव। तो अब बताओ, ये पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ क्या लिखेंगे बोलो, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, और इनटू में क्या आएगा बोलो, टेम्परेचर। तो अब ये बताओ, ये प्लस माइनस और इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे टेम्परेचर के साथ, तो टेम्परेचर की वैल्यू कम या ज़्यादा होने से ये वाला साइन बदल सकता है, ठीक है ना। इसका मतलब सेकंड जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है कहीं ना कहीं, मतलब इससे इसकी स्पॉन्टेनिटी पे इफेक्ट आता है। यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाने से ये वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली कम या ज़्यादा होगी, या अगर ऐसा होगा कि इसमें से हम टेम्परेचर की वैल्यू को चेंज करेंगे तो ये वाले चेंज आएगा, राइट। अब आप देखो दूसरे थर्ड ऑप्शन देखो, तो सेकंड वाले में हो रहा है कुछ चेंज होने से स्पॉन्टेनिटी घट रही है, बढ़ रही है। अगला वाला देखते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू, तो इसमें देखो पहला वाला नेगेटिव, फिर आते हैं माइनस का साइन तो हमारे फॉर्मूला में आता ही है, और फिर इधर आते हैं फिर से नेगेटिव। तो अब देखो, अगर हम लिखें नेगेटिव, और यहाँ ब्रैकेट में फिर से नेगेटिव, और इसके साथ में टेम्परेचर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर मैं, ये नेगेटिव और नेगेटिव है, और इसमें टेम्परेचर कम या ज़्यादा करूँगा, तो साथ में इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई होता है। तो अगर मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में है, टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पे इफेक्ट ज़रूर आएगा, राइट। तो ऐसे ही लास्ट में अगर आप देखो, तो लास्ट में क्या हो रहा है, देखो डेल्टा जी, तो इसमें भी थर्ड में भी वो कर तो रहा है, कहीं ना कहीं टेम्परेचर इफेक्ट ज़रूर कर रहा है, राइट। फिर इधर आते हैं, यहाँ रखते हैं क्या, नेगेटिव, फिर साइन हमारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नेगेटिव, फिर टी हो गया, और इधर रख दिया पॉजिटिव। तो अब ये देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव फिर से नेगेटिव, तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव ही रहेगा, और ये इनटू में आ जाएगा टी। अब देखो, ये दोनों हमारा नेगेटिव नेगेटिव और इनटू में टी आ गया। तो इसमें टेम्परेचर एट एनी टेम्परेचर उसने बोला है ना, तो एनी टेम्परेचर वो लिखा भी स्पॉन्टेनियस है, पर यहाँ पॉइंट ये है कि हर टेम्परेचर पर ये स्पॉन्टेनियस नहीं रह सकता। देखो इसमें ऐसा हो सकता है, ये दोनों नेगेटिव वैल्यू है, तो हो सकता है कि ये पॉजिटिव हो जाए यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर, या वैल्यू टेम्परेचर की, ना ना वही होगा वो ऐसा ही होगा। देखो इसमें ये पॉजिटिव रहेगा ना, तो टेम्परेचर कम ज़्यादा करने से कुछ नहीं होगा, दोनों नेगेटिव साइन है ना, तो वो कम ज़्यादा करने से नहीं होगा। और एक और बात, उसने हमसे बोला है कि एट एनी टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस ही रहेगा, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर किसी टेम्परेचर पर वो स्पॉन्टेनियस ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, राइट। तो इसमें फिर हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट स्पॉन्टेनिटी कहाँ कहाँ आ रही है, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में, राइट। ये इसका आंसर है। थैंक यू।